हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या कुछ यहाँ पे निकल के आता है। देखिए, इस समय आपकी एनर्जी में यहाँ पे आप पे किसी भी कार्य का यहाँ पे बोझ दिखाई देता है। इस समय आप पर 2 जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें आप लेना चाहते हैं, पर इस समय आप समझ नहीं पा रहे हैं इन जिम्मेदारियों को किस प्रकार आप पूरा करें। इस समय आप बर्डन में हैं और इस समय आप सोच विचार में घिरे हुए हैं। इस समय आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। इस समय हो सकता है कि आप कहीं अकेले में जाके रोने जैसा भी आपका इस समय माहौल बन सकता है। इस समय सारी स्थिति आपके विपरीत जा रही होगी। आप कोशिश कर रहे होंगे कि लोग आपको समझें, बट इस समय लोग आपको समझ नहीं पा रहे होंगे। जबकि आप लोगों के सामने पहले के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सारी सिचुएशन पहले के जैसी है, बट बर्डन के आते ही आपकी सारी सिचुएशन यहाँ पे बदल गई है, क्योंकि आपके इमोशंस यहाँ पे वीक जा रहे हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पे पूरी तरीके से वीक हो गई है, जिससे कि आप सामने वाले लोगों से अपना पूरी तरीके से संतुलन स्थापित यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपकी एनर्जी इस समय मुझे डिस्टर्ब दिखाई देती है, जिससे कि आप पूरी तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस समय। पर बहुत जल्दी आप आपके जीवन में स्ट्रेंथ ला पाएंगे, स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे, जिससे कि आप पहले की तरह पुनः एक नए, जिसको हम कहते हैं यू टर्न लेंगे आप आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ। आप बहुत जल्दी स्ट्रेंथ में वापस आएंगे, आपकी खोई हुई ऊर्जा को आप पुनः प्राप्त करेंगे और इस समय आप दुगनी रफ्तार से अपनी लाइफ को आगे की तरफ ले जाएंगे। इस समय आप जीरो से नहीं, अपनी ज़िंदगी की अनुभव से शुरुआत करेंगे। पिछला भी आपके पास कुछ ऐसा है जिससे कि इस समय आप उसको एक नया आयाम देकर उसे आगे की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा आपके पास कोई प्लान है या ऐसा आपके पास कोई काम है या आपकी कोई जॉब है या कोई आपका घरेलू बिजनेस है जिसे आप नए तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें आप अभी पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे डियर। और इसमें आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा आपका जो दिमाग है उसमें न्यू आइडियाज़ आएंगे और जो कि पहले से ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों पे अप्लाई होंगे। इससे आपके जीवन में एक बैलेंसिंग आएगी और आप चीज़ों को पूरी तरीके से, जो रिक्त स्थान है उन्हें पूरी तरीके से आप भर पाएंगे। यानी कि अभी तक के कोई आपके कुछ बिंदु यहाँ पे थे किसी कार्य को लेकर, यदि वो यहाँ आपसे कुछ भूल हो गई होगी तो इन्हें अब आप पूरी बारीकी से उस काम को यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपने यदि कोई कार्य किया है उसमें यदि बारीक बाल के बराबर की भी कोई मिस्टेक हुई है आपसे, तो उस मिस्टेक को आप सही करने के साथ साथ उसमें एक नयापन लाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कार्य को एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे। कार्य आपका वही रहेगा, पर आप उसे एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें कुछ लोग यहाँ पे विघ्न बाधा मुझे उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। ये अपने कुछ ऐसी चीज़ों से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे आपको सतर्क रहना है और इनकी चालसाजी में आपको फंसना नहीं है। ये आपको कुछ ऐसे प्रलोभन दे सकते हैं, यानी कि कोई ऐसे ऑफर्स दे सकते हैं जिसमें आपको ये फंसाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कहते हैं कि अपने मार्ग पर भटकना, थोड़े बहुत पैसों के चलते या थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ के चलते, किसी आकर्षण के चलते, या कोई व्यक्ति सडनली आपकी लाइफ में आकर आपसे कहे कि नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रेम भाव है, या मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, या ऐसा कुछ भी। तो इस समय ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई आपके काम का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपके प्रोफेशंस का फ़ायदा उठाने के चक्कर में आपसे दोस्ती यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाने की कोई कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि ये मुझे कार्मिक रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और जो कार्मिक रिलेशन होते हैं ये अपना कुछ लेने के लिए आपसे जुड़ेंगे, उसके बाद ये अपने कार्मिक रिलेशन से आपको मुक्त करके किसी और के साथ अपने लाइफ को ये एंजॉय करेंगे। इसीलिए इस समय आपको सिर्फ आपके कार्य पे फोकस करना और इन व्यक्तियों की बातों में आपको नहीं आना है। यानी कि आपको आपके गोल पर पूरी तरीके से फोकस रहना है, जिससे कि आप आपके जो भी एम है उससे आप भटके नहीं, क्योंकि आप आपके जीवन में बहुत जल्दी एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, न्यू कैरियर यहाँ पे आप उसको करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कोई न्यू शुरुआत तो आप फाइनली आपके जीवन में यहाँ पे करेंगे, जिस ये कोई भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ये शुरुआत आपकी हो सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी आपके जीवन से कुछ कार्मिक चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होंगी। ये कोई रिलेशन हो सकता है, ये कोई काम हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। यहाँ पे मतलब आपके जीवन में कुछ तो नया घटित होगा, जिससे कि कोई एक चक्र आपका यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये शुरुआत आपके लिए ख़राब रहेगी। अब आपके जीवन में जो भी शुरुआत होगी, इस रीडिंग के बाद आपके जीवन में जो भी शुरुआत होगी, ये शुरुआत आपको एक नए आयाम तक लेके जाएगी। ये शुरुआत आप जैसी चाहते थे, ये वो शुरुआत होगी आपके जीवन की। और यहाँ से आपका टाइम पूरी तरीके से बदलेगा, पूरी तरीके से आपका यहाँ पे टाइम बदल जाएगा। और यहाँ से ही आपके लाइफ की एक न्यू शुरुआत होगी, जिससे कि आप पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके अपने जीवन का एक नया इतिहास अब आप लिखेंगे। यानी नए सिरे से आप आपके जीवन की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आप अब आप एक राजा वाली फीलिंग अपने अंदर लाएंगे और आप अब बहुत दूरदर्शिता के हिसाब से सोचेंगे। अब आपके मस्तिष्क में सोचने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत हद तक ये बढ़ जाएगी। जैसे ही आप इसको एक विस्तार देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएंगे, अपनी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को कर पाएंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में और आप उन चीज़ों को गेन कर पाएंगे, आप उन चीज़ों को रख पाएंगे, आप उन चीज़ों को इकट्ठा कर पाएंगे जिन चीज़ों की आपने कभी कल्पना की थी। तो ये सारी एनर्जी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट में आज हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपके रास्ते में यदि इस समय कोई आपका शत्रु आता है, या जो आपको पसंद नहीं करता, या आप जिसे पसंद नहीं करते, उससे आपको बच के रहना है। और इससे बिल्कुल भी उलझने की आपको कोशिश नहीं करनी है। जितना हो सके आपको इस समय अपने माइंड गेम के हिसाब से इन चीज़ों को डाइवर्ट करना है, क्योंकि लड़ाई इस बात का सल्यूशन नहीं है, इससे आपको हानि होगी। तो इस समय आप पूरी सतर्कता के साथ अपने दिमाग से इन चीज़ों को हैंडल करें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।